नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोस। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या देखा, बेसिक प्रॉपर्टीज को अपन कर चुके हैं, साथ साथ अपन ने उन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखी। और जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाई और ये बताया कि कैसे अपन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। तो आज अपन चलते हैं एक नए टॉपिक विच इज योर रिलेटिव डेंसिटी, और चैप्टर के एंड में मैं और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो कि आपकी ईच एंड एवरी बेसिक प्रॉपर्टीज को भी टच करेगा एंड एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो भी मैंने नोट्स बताए हैं उसको भी कवर करेगा फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड सब्जेक्टिव पर्पस। तो आज अपन चलते हैं अपने नए टॉपिक विच इज योर रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज वी नो कि रिलेटिव डेंसिटी को अपन और भी नए नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स। सो इट इज also known as what? Degree of density. It is also known as degree of density और इसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी को अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। सो इट इज रेशियो of the difference between the void ratio of a cohesionless soil ये मैं बताऊंगा। एक कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेजन लेस सॉइल होती है। ठीक है, तो वाई ये कोहेजन लेस में क्यों अप्लाई होता है इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा। सो रेशियो ऑफ ए कोहेजन लेस सॉइल इन इट्स लूजेट स्टेट and natural state to the difference between its void ratio in the loosest and dense state. So densest states। तो दोस्तों अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये क्या होता है? ये रेशियो होता है डिफरेंस बिटवीन, वॉइड रेशियो की बात है। वॉइड रेशियो मतलब आपके न्यूमरेटर में क्या आएगा? लूजेज स्टेट में, मतलब लूज पैकिंग में जो वॉइड रेशियो है माइनस जो नेचुरल स्टेट का वॉइड रेशियो है वो डिवाइड बाय वॉइड रेशियो इन लूजेज स्टेट। ठीक है, एंड डेंसेस्ट स्टेट्स में। ठीक है, तो लूजेज स्टेट में जो वॉइड रेशियो है माइनस जो डेंस कंडीशन में जो वॉइड रेशियो है उसका रेशियो है। ठीक है, इन केस यदि अपन इसको टर्म्स की, मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स की में देखें या फिर फॉर्मूला की टर्म में देखें तो आईडी और डीआर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सी। सो आईडी और डीआर
अपन डिफाइन कर सकते हैं। इन केस यदि अपन मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो लूजेस्ट पैकिंग में अपना जो ई होगा, ठीक है, वॉइड रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा, जबकि डेंस जितना भी होगा, सोइल को अपन जितना कंपैक्ट करेंगे डेंस कंडीशन में होगा उतना उसमें वॉइड रेशियो क्या होगा, मिनिमम होगा। सो ऊपर बताया था मैंने कि लूजेस्ट कंडीशन में सो ई मैक्स माइनस नेचुरल कंडीशन में क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो ई हो जाएगा डिवाइड बाई ये ई मैक्सिमम आएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय मैंने बताया था कि लूजेस्ट कंडीशन में माइनस डेंसेस्ट कंडीशन में। सो क्या होगा इसमें, लूज कंडीशन में यदि लूज पैकिंग होगी तो ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो ई मैक्स माइनस क्या हो जाएगा, ई मिनिमम। क्यों? क्योंकि डेंस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो लूज कंडीशन, लूज पैकिंग होगी तो लूज पैकिंग में क्या होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। डेंस कंडीशन होंगी, पार्टिकल पास पास होंगे, वॉइड रेशियो कम होगा। सो लूज कंडीशन में अपन ई मैक्स से इसको डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, और डेंसेंट कंडीशन में क्या करते हैं, ई मिनिमम से इसको डिफाइन करते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसी पे अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसको मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो अब अपन चलते हैं आगे। आगे मतलब एज वी नो कि अपना जो गामा डी होता है, गामा डी इक्वल टू क्या होता है, जी डॉट गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है, ठीक है। मैंने रिलेटिव डेंसिटी और इसमें रिलेशन बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, ठीक है। सो अब इससे अपन क्या समझते हैं कि अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो गामा डी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉइड रेशियो के, ठीक है। सो जैसे जैसे वॉइड रेशियो इंक्रीज होता है, वॉइड रेशियो इंक्रीज होने का मतलब लूज कंडीशन में है, सो इंक्रीज होगा तो लूजेड कंडीशन में ई मैक्सिमम होगा, तो ई मैक्सिमम होने पर उसकी ड्राई डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। लॉजिकली भी यदि अपन देखें तो यदि सॉइल जितनी ज्यादा डेंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी, मतलब उतनी ज्यादा वो लोड बेयरिंग कर सकता है। तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है किस कंडीशन में, जब उसमें वॉइड रेशियो क्या हो, कम हो। सो इसलिए क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि ये प्रूव भी हो रहा है। तो यदि अपन इससे रिलेटेड यदि अपन फॉर्मूला देखें, ठीक है, इन केस यदि अपने को गामा दिया हुआ हो तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट्स सी, आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्स है, ई मैक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अपना गामा मिनिमम होगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी ई मैक्स है, ई मैक्स इस साइड जाएगा, सो 1 बाई डी गामा मिनिमम होगा। सो ये टर्म होगा वो गामा क्या होगा, मिनिमम टर्म में होगा। ऐसे 1 माइनस, ठीक है, 1 बाई गामा मिनिमम माइनस 1 बाई गामा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई गामा मैक्स माइनस 1 बाई गामा, सॉरी गामा मैक्स नहीं, या गामा मिनिमम होगा। वाई? बिकॉज ऑफ ई मैक्स है, ई मैक्स है तो गामा क्या होगा, पूरा टर्म क्या होगा, मिनिमम होगा, माइनस गामा मिनिमम है तो यहां पर गामा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए गामा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, ठीक है। सो ई मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम होगा तो गामा मिनिमम होगा, ठीक है। ई मिनिमम होगा सो गामा मैक्सिमम होगा। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सो एग्जाम में क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको क्या होगा, गामा मिनिमम, गामा मैक्स एंड गामा दिया हुआ होगा नेचुरल कंडीशन में, देन आपको आईडी पूछा होगा, और मे बी आपको ई मैक्स, ई मिनिमम, ई दे के भी आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछ सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, देन ई मैक्स एंड ई मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और गामा मिनिमम एंड ई में मतलब गामा में और ई में क्या रिलेशन है और कैसे अपन इसको फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं, ये सब जानना, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मतलब जो टेबल है, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग यदि अपन रिलेटिव डेंसिटी लेके चले अकॉर्डिंग टू मतलब कंडीशंस की सोइल किस कंडीशन में है, वेरी लूज कंडीशन में है, लूज कंडीशन में है, मीडियम में है, डेंस में है, वेरी डेंस में है, तो उसमें आईडी की परसेंटेज वैल्यू किस किस के बीच में लाइज करेगी। सो लेट्स सी। सो अब देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशन। कैसे, वेरी लूज कंडीशन में हो, लूज कंडीशन में हो, मीडियम में हो, डेंस में हो, वेरी डेंस में हो, सो आईडी की परसेंटेज वैल्यू किस रेंज में लाइज करेगी।
सो इन केस यदि अपन वेरी लूज कंडीशन में लेके चल रहे हैं तो आईडी की वैल्यू 0 to 15% के बीच में लाइज करेगी। ठीक है, मतलब 0 से लेके 15% के बीच में आईडी की या रिलेटिव डेंसिटी की क्या होगी, वैल्यू होगी। इन केस यदि अपन लूज कंडीशन में लेके चल रहे हैं तो लूज कंडीशन में क्या होगा, 15 to 35% के बीच में क्या करेगी, लाइज करेगी। मीडियम कंडीशन की यदि बात करें तो मीडियम कंडीशन में क्या होगा, 35 to 65% के बीच में क्या करेगी, लाइज करेगी। इन केस यदि अपन डेंस कंडीशन में लेके चल रहे हैं तो 65 to 85% क्या करेगी, रेंज के बीच में लाइज करेगी। और वेरी डेंस कंडीशन के लिए क्या होगा, 85 to 100% होगा। सो ये बता रहा है इन केस यदि अपन जैसे मीडियम सोइल लेके चलें और मीडियम सोइल में यदि अपन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, डेटा पुट करके आईडी की वैल्यू निकाले, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू निकाले, तो वो लाइज करेगी 35 to 65 के बीच में। मतलब इसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी या फिर 35 या 65 आएगा। तो ये है रेंजेस, ठीक है, जो कि डिफाइन की गई है। और ये जो है ये कोर्स ग्रेन सोइल के लिए है, ये कोर्स ग्रेन सोइल के लिए है, कोर्स ग्रेन सोइल। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये कोर्स ग्रेन सोइल के लिए है। अब अपन ये जानेंगे कि ये कोर्स ग्रेन सोइल के लिए ही क्यों है। ठीक है, इसके बीच में मतलब कोर्स ग्रेन सोइल के लिए क्यों है, फाइन के लिए क्यों नहीं है, ठीक है, कोहेसिव सोइल के लिए क्यों नहीं है, कोहेजन लेस सोइल के लिए क्यों है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।